अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हर्षित भाई, गौरव भाई, लारैब भाई, जिनके माध्यम से, जिनके थ्रू मैं यहाँ पहुँच सका हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं। तो ज़्यादा बिला मतलब देर ना करते हुए मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। ये मिसरे मैं अपने तारुफ में पढ़ता हूँ कि लफ्ज़ों से अपना एक जहान लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए कि लफ्ज़ों से अपना एक जहान लिख रहा हूँ मैं। लफ्ज़ों से अपना एक जहान लिख रहा हूँ मैं। गज़ल नहीं, अपनी दास्तान लिख रहा हूँ मैं। गज़ल नहीं, अपनी दास्तान लिख रहा हूँ मैं। हर चोट का हिसाब यहाँ दर्ज होगा साहिल, कागज़ नहीं पत्थर पर बयान लिख रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं टेंशन लेकर। तो 4 मिसरे और आपके बीच पेश करता हूँ कि तेरे बाद कौन जाने किधर जाएंगे, तेरे बाद कौन जाने किधर जाएंगे, टूट कर शीशे सा बिखर जाएंगे। तुझसे बिछड़ कर पता है क्या होगा, तुझसे बिछड़ कर पता है क्या होगा, तू घर चला जाएगा हम मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ओके, अपने पास जो भी था सब बांट कर आए हैं। सुनिएगा, थोड़ा आना याद करिएगा। अपने पास जो भी था सब बांट कर आए हैं, दरिया हैं समंदर को डांट कर आए हैं। अपने पास जो भी था सब बांट कर आए हैं, दरिया है समंदर को डांट कर आए हैं। हमारे ईमान पर उंगली वो भी उठाते हैं जो चंद पैसों के लिए तलवे चाट कर आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि उम्र भर इन्हीं सदमों में नहीं बैठेंगे, उम्र भर इन्हीं सदमों में नहीं बैठेंगे। आज के बाद तेरे मजमों में नहीं बैठेंगे। अरे गैरे नहीं हैं हम अना वाले हैं, अरे गैरे नहीं हैं हम अना वाले हैं। सर कटा देंगे मगर कदमों में नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल पेश करता हूँ, बहुत ताज़ा गज़ल लिखी है, अभी नई कहीं सुनाई नहीं है, तो आपको कोशिश करता हूँ आपको जोड़ने की अपने साथ। कि झूठे झूठे सभी रिश्ते वो बनाने में लगे हैं, झूठे सभी रिश्ते वो बनाने में लगे हैं, गैरों से ताल्लुक़ को बनाने में लगे हैं। झूठे सभी रिश्ते वो बनाने में लगे हैं, गैरों से ताल्लुक़ को बनाने में लगे हैं। घर में जो अपने बाप से मिलते तलक नहीं, घर में जो अपने बाप से मिलते तलक नहीं, पड़ोसी को अपना बाप वो बनाने में लगे हैं। बहुत शुक्रिया। और अंधेरों में एक चिराग तक जलता नहीं उनसे, फराज भाई, कि अंधेरों में एक चिराग तक जलता नहीं जिनसे, सूरज की आग वो भी बुझाने में लगे हैं। और उंगली पकड़ के चलना सिखाया जिन्हें हमने, उंगली पकड़ के चलना सिखाया जिन्हें हमने, वो लोग अब हम ही को गिराने में लगे हैं। बहुत शुक्रिया। और हमने था मुसीबत में सहारा दिया जिनको, हमने था मुसीबत में सहारा दिया जिनको, कांटे वही राहों में बिछाने में लगे हैं। और मक्ता समात फरमाएगा कि समझाने से समझे नहीं ठोकर लगी है जब, समझाने से समझे नहीं ठोकर लगी है जब, तब जाके मेरे होश ठिकाने पे लगे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और लखनऊ में खड़े हैं, तो एक बार जो यहाँ आ जाता है, जिसको इसकी लत लग जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह भूलता नहीं उसको वो। तो मैं अपने हुसैनाबाद पे कुछ पढ़ता हूँ। लारैब भाई, आपकी तवज्जो चाहता हूँ खासकर, क्योंकि आप के अर्ज़ किया है कि कुछ इसलिए भी ज़रा बर्बाद हूँ मैं, कुछ इसलिए भी ज़रा बर्बाद हूँ मैं, शहर के दिल में ही आबाद हूँ मैं। कुछ इसलिए भी ज़रा बर्बाद हूँ मैं, शहर के दिल में ही आबाद हूँ मैं। जो भी यहाँ आता है उसे लत लग जाती है मेरी, जो भी यहाँ आता है उसे लत लग जाती है मेरी। लखनऊ की जान हुसैनाबाद हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बनकर काजी ये इंसाफ कर दिया हमने, बनकर काजी, काजी जिसको नहीं समझ में आ रहा बता दे रहा हूँ, काजी यानी कि जज। बनकर काजी ये इंसाफ कर दिया हमने, अपने गुनाहों का हिसाब कर दिया हमने। बनकर काजी ये इंसाफ कर दिया हमने, अपने गुनाहों का हिसाब कर दिया हमने। और फिर एक दिन अपने गुस्से पे काबू पा लिया, और फिर एक दिन अपने गुस्से पे काबू पा लिया, अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया हमने। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया। कि अपने कंधों पर एक बोझ डाल रखा है। चार चार मिसरे ही सुना रहा हूँ, ज़्यादा मतलब गज़ल का सिलसिला नहीं शुरू कर रहा हूँ, चार चार मिसरे ही। कि अपने कंधों पर एक बोझ डाल रखा है, बस किसी तरह खुद को संभाल रखा है। अपने कंधों पर एक बोझ डाल रखा है, बस किसी तरह खुद को संभाल रखा है। रोज डसते हैं दिखाई भी नहीं देते, हमने आस्तीन में सांप पाल रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, वो जो गमगीन करने वाला मिसरा, जो मैं चार मिसरे बता रहा था आपको, वो आ गए मेरे पास। कि पूरा जहन उलझ गया है एक सवाल के बाद, पूरा जहन उलझ गया है एक सवाल के बाद। बहुत रोया हूँ आज कई साल के बाद, बहुत रोया हूँ आज कई साल के बाद। वैसे तो बहुत लोग हैं मेरे साथ में फिर भी, वैसे तो बहुत लोग हैं मेरे साथ में फिर भी, अकेला पड़ गया हूँ माँ के इंतकाल के बाद। बहुत शुक्रिया। कुछ इस तरह से मैं तेरे शजरे में आ गया, कुछ इस तरह से मैं तेरे शजरे में आ गया, जैसे कोई पंछी किसी पिंजड़े में आ गया। कुछ इस तरह से मैं तेरे शजरे में आ गया, जैसे कोई पंछी किसी पिंजड़े में आ गया। पूरी तरह से पर अभी निकले नहीं हैं और, पूरी तरह से पर अभी निकले नहीं हैं और, उड़ने का तकब्बुर तेरे लहजे में आ गया। बहुत शुक्रिया। बस मैं, इतना शांति का माहौल है तो एक आध दो चार मिसरे और सुनाता हूँ और अपने यहाँ से विदाई लेता हूँ। कि अर्ज़ किया है कि मेरी एक कभी प्रेमिका हुआ करती थी, तो मोहल्ले में तो उनकी शादी हो गई, और गली मोहल्ले में अक्सर जब शादी हो जाती है तो लड़की जब आती है तो उसके बाद मेरा क्या रिएक्शन रहा, 5 से 6 साल बाद वो मुझे मिली तो उस पर पढ़ता हूँ कि मेरे सभी अरमान मुट्ठी में सिमट गए, मेरे सभी अरमान मुट्ठी में सिमट गए, रिश्ते सभी यारों मेरे आपस में बट गए। 6 साल बाद जब वो मुझसे मिलने को आई, 6 साल बाद, अगर अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा वरना खामोश बैठे रहिएगा। 6 साल बाद जब वो मुझसे मिलने को आई, मेरे सभी अरमान मुट्ठी में सिमट गए, रिश्ते सभी यारों मेरे आपस में बट गए। 6 साल बाद जब वो मुझसे मिलने को आई, कहते हुए मामा मामा बच्चे लिपट गए। बहुत शुक्रिया। और एक और सुना देता हूँ कि अब मेरी उम्र हो गई है तो कई लोगों ने ऐसे कमेंट किया, अब क्या ही होगा तेरा, देखो क्रॉस कर रहे हो उम्र, तो उस पर सुना देता हूँ। और आज से मैंने अपने ये फ्यूचर के लिए लिखी थी कि आज से जब 40 साल बाद 30 साल बाद लोग मुझसे पूछे रहे अंकल बैठो उधर तुमसे क्या होगा, तब मैं उस पर सुनाऊंगा कि वो इश्क मोहब्बत का ज़माना नहीं भूले। मेरे भाइयों, नज़र है सबको, ये सबके फ्यूचर के लिए, लड़कों के लिए सिर्फ, कि वो इश्क मोहब्बत का ज़माना नहीं भूले, आँखों से आँख अब भी मिलाना नहीं भूले। माना कि अब इस उम्र में वो बात नहीं पर, माना कि अब इस उम्र में वो बात नहीं पर, यारो हम अब भी लड़की पटाना नहीं भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।